सबसे पहले आपसे बहुत नमस्कार। हमारा देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली में जब हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के सेंटर की तरफ जाते हैं तब वहाँ पर एक मार्ग है राव तुलाराम मार्ग। तब हम राव तुलाराम मार्ग पे चलते हैं तो वहाँ पे राव तुलाराम यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल्स हैं, कई सारी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो तब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि ये राव तुलाराम है कौन। नेशनल लेवल पे इनकी शायद प्रसिद्धि कम है, लेकिन स्थानीय क्षेत्र पे इनकी प्रसिद्धि बहुत अधिक है। इनके जन्म के बारे में हम जानते हैं। 9 दिसंबर 1825 को इनका जन्म रामपुरा रेवाड़ी में हुआ था, जो कि आज हरियाणा में है। इनके पिताजी का नाम राव पूरन सिंह था और 1839 ईस्वी में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। तब उनकी आयु 14 वर्ष थी। इनके जो पूर्वज थे उन्होंने अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच जो लड़ाई हुई थी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उस समय जो इनकी रियासत थी उसकी एस्टिमेशन कीमत जो थी 20 लाख। अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बनाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए हैं। उन्होंने इस रेवाड़ी रियासत को कमज़ोर कर करके इनकी क्षेत्र को इतना सीमित कर दिया कि इनकी जो क्षेत्र की 1839 में सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही इनकी कीमत रह गई थी उस समय पे। तब इन्होंने 14 वर्ष की छोटी सी उम्र में कार्यभार संभाला, अपनी रियासत को संभाला। तो इनके मन में कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के प्रति बदला लेने का मन में जागृत हुई भावना। तो क्या हुआ, इसी बीच 1857 की क्रांति हो गई। तो इन्होंने उस क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया और रेवाड़ी से उस क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया। उसमें इनके छोटे चचेरे भाई गोपाल राव भी थे। तो उसके बाद इनकी प्रसिद्धि विख्यात होने के साथ साथ अंग्रेज़ों ने इनको दबाने की कोशिश की। भाई ये छोटे सा बच्चा है, क्या करेगा, इसको हम दबा देते हैं। लेकिन ये वाकई में बहुत बहादुर थे। पटौदी में अंग्रेज़ों ने राव तुलाराम जी की रियासत को दबाने के लिए एक ब्रिगेडियर सोबर्स को नियुक्त किया था। उन्होंने अपनी फौज भेज दी इनको दबाने के लिए। पहले पटौदी में ये सिर्फ और सिर्फ 500 यादवों की सेना के साथ उनके साथ ऐसे ही भिड़ गए। 1 महीने तक वहाँ पे रोक के रखा, आगे नहीं बढ़ने दिया उस सेना को। उसके बाद अंग्रेज़ों